हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ इन सर्कुलर मोशन देखेंगे यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। तो कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम होगा सर्कुलर मोशंस का, उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे सिस्टम पे कितना फोर्सेस एक्ट कर रहा है। सारे फोर्सेस को एनालाइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ नेट निकालेंगे और फाइनली उसको क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे mv²/r के। तो हम लोग क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे फॉर सॉल्विंग सर्कुलर मोशन प्रॉब्लम। तो हमारे पास जो स्टेप्स है वो है, पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एफ नेट निकालेंगे, फाइंड एफ नेट टूवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहा है हम लोग वो निकालेंगे टूवर्ड्स द सेंटर। तीसरा हम लोग निकालेंगे उस एफ नेट को हम लोग इक्वेट कर देंगे, एफ नेट को इक्वेट कर देंगे mv²/r के या mr⍵² के, क्योंकि हम लोगों को पता है कि v = r⍵ होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में, पहले सबसे पहले FBD बनाएंगे, फिर एफ नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, फिर mv²। एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कि सपोज कीजिए हमारे पास एक बॉब पेंडुलम है, ये बॉब है, यहाँ पर ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ से बॉब कनेक्टेड है। इस बॉब को यहाँ से रिलीज किया गया है, इसका वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगा। तो किसी भी समय पर ये सपोज कीजिए कि बॉब का पोजीशन यहाँ पे है, उस समय सपोज कीजिए इसका वेलोसिटी v है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस सिस्टम को यहाँ पर इस पोजीशन पर एनालाइज करेंगे कि नंबर ऑफ फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि वेट mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, टेंशन जो स्ट्रिंग में है वो T ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। सपोज कि ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, एफ नेट निकालेंगे। एफ नेट कैसे निकलेगा, तो टुवर्ड्स द सेंटर निकालना, तो एफ नेट इज इक्वल टू निकालना है तो T - mg के बराबर करेंगे। और इस एफ नेट को हम लोग बराबर कर देंगे किसके, mv²/r के। इसको हम लोग कर देंगे mv²/r के, mv²/r इज इक्वल टू T - mg। तो यहाँ पर हो जाएगा T + mg + mv²/r। इसका ये मतलब है कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी से भी हैंग करते हैं तो वो बाहर की तरफ फेंकना चाहता है, तो जितना फोर्स वो ऑब्जेक्ट लगाएगा बाहर की तरफ, उतना उसको टेंशन डेवलप होगा। तो टेंशन हमारा वेट mg + mv²/r पर निर्भर करता है, क्योंकि दो फैक्टर उस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, एक mg और एक mv² जो उसको बाहर फेंकना चाह रहा है। तो इतना टेंशन हमारा डेवलप हो जाएगा हमारे सिस्टम में, ठीक है। तो हम लोग इससे एनालाइज कर लिया कि किस तरह से हम लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना यूजिंग FBD। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स। हमारे पास ये प्रॉब्लम है, एक स्मूथ वायर है ऑफ लेंथ 2πr इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल केप्ट इन अ वर्टिकल प्लेन। इसी प्लेन पर रखा हुआ, ये प्लेन हमारा है, इसी प्लेन पर रखा हुआ हमारा ये सर्कल बना हुआ है। इसी में तार हम लोग अमेट के इसी प्लेन पर, स्क्रीन के प्लेन पर रखे हुए हैं। एक बीड है, बीड मतलब एक मोती होता है, मोती में जो फंसा देते हैं किसी तार से, तो उसको हम लोग बीड बोलते हैं। जैसे मोती का हार होता है ना, तो वो तो लेंथ 2πr बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल एंड केप्ट इन अ वर्टिकल प्लेन। एक बीड है, कैन स्लाइड, बीड जो होता है स्लाइड करेगा, बीड कैन स्लाइड स्मूथली ऑन द वायर व्हेन द सर्कुलर फ्रेम इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। ये किसी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है इस तरह से। तो हमारा ये पाथ दिखा रहा है कि किस तरह से ये इस पाथ में रोटेट कर रहा है। तो ये हमारा प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर हमारे सर्कुलर फ्रेम में रोटेट कर रहा है, ये किसी एंगुलर ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। द बीड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कुलर फ्रेम एट द पोजीशन शोन इन द फिगर। यहाँ पर बीड का पोजीशन है, यहाँ पर बीड है, बीड इस तरह से घूम रहा है, जैसे सर्कुलर मोशन ये कर रहा है, तो वो आकर के इस पोजीशन पर रेस्ट पे आ गया। यहाँ पे द बीड इज एट रेस्ट, यानी कि ये इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कि कौन कौन सा फोर्स इस बीड पर एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसका बीड का वेट mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वेट mg, ठीक है।
और दूसरी बात, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, ये सरफेस क्या ऑफर करेगा, क्योंकि वेट mg नीचे की तरफ ऐड कर रहा है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ होगा, नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर हमारा तो इसको ढंग से बना देते हैं, अगर हमारा नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे देखिए ये इस तरफ पूरा सेंटर की तरफ होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, तो किसी भी सर्कुलर मोशन में नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ होता है। तो अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये भी थीटा हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, n cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा n sin थीटा, ठीक है ना। तो एक n cos थीटा है, देखिए n sin थीटा। cos थीटा वाला क्या करेगा, n cos थीटा वाला वेट mg को बैलेंस करेगा, और n sin थीटा प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r या mr ओमेगा स्क्वायर, और n cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं, तो व्हाट वी गेट, tan थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय एम जी, ये एम कैंसिल, आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। tan थीटा हमारे पास दिया हुआ नहीं, लेकिन tan थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये ट्राइंगल हमारे पास है, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को देखिए, ये ट्राइंगल हमारे पास है, ठीक है ना। यहाँ पर थीटा है, ये एंगल कितना, ये कितना दिया हुआ, r/2 दिया हुआ, तो ये r/2 है, और ये कितना है, ये r दिया हुआ है, ये क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है, r है, ये r है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा के यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा के यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस लिखते हैं उसको, r/2 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो 3r स्क्वायर, यानी कि √3r/2। इसको सॉल्व करने के बाद तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3r/2, यहाँ पर हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर बाई जी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ पर देखिए, ये कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो ये 1/√3 इधर आया, इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर बाई जी। ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, g/√3 इंटू r। तो हमारा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। तो ये हमारा आंसर हो गया इस प्रॉब्लम का। तो इस प्रॉब्लम में आंसर हम लोगों ने किस तरह निकाला, हम लोगों ने नेट फोर्स पहले निकाला, उसको इक्वेट कर दिया किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से। फिर जो फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पर उसको लिखा, क्योंकि जितना पॉसिबल फोर्स है वो हम लोग एफपीडी में शो करेंगे, और नेसेसरी जो फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है उसको हम लोग इक्वेट करेंगे। जैसे n cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, n sin थीटा प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हम इस दोनों को डिवाइड करने के बाद एक रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, एंड फाइनली वी विल रीच टू एन आंसर। तो सारे प्रॉब्लम में आपको इसी तरह से करना है, एफबीडी बना करके सारे फोर्सेस को एनालाइज करना है और उसको इक्वेट कर देना है सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद, या नेसेसरी फोर्स, जैसे कि यहाँ पर n cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है। तो ये इस तरीके से हम लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलिए दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। अब हमारे पास ये एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम में एक रफ प्लेटफॉर्म है OA, ये रफ प्लेटफॉर्म है OA। It rotates in a vertical plane about an horizontal axis, ये horizontal axis है, through the point O, ये point O, with a constant counterclockwise omega is equal to 3 radian per second, यहाँ पर 3 radian per second दिया हुआ है। As it passes through theta is equal to 0, यहाँ theta is equal to 0 से जब पास कर रहा है, ये डबल बार लिखा गया है, theta is equal to 0 से जब पास कर रहा है तो स्मॉल मास m is placed at a radial distance of r कितना दिया हुआ 0.5। If the mass is observed a slip at theta is equal to 37 डिग्री पर यहाँ पर स्लिपिंग हो रहा है, then the coefficient of friction between the mass and the member is, तो mass and the member is हम लोगों को क्या निकालना, coefficient of friction, ठीक है ना।
मास एंड द प्लेटफॉर्म के बीच में निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये कि जैसे ये थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ तो उस समय इसमें क्या हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। तो उसमें ब्लॉक जो रखा हुआ था कोई स्लिपिंग नहीं दे रहा था। जब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज हुआ तो ये ब्लॉक क्या हुआ, नीचे की तरफ आना चालू कर दिया। जब ये नीचे की तरफ आना चालू कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये रफ प्लेटफॉर्म है, इस पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा इस दिशा में, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा, ठीक है। जब अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर वेट mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। जब ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये जो आपका ये एंगल जो है ये भी थीटा होगा बाय ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो जब ये mg है तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट mg cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कंपोनेंट हमारा mg sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये स्लिप कर रहे, जिस समय ये स्लिप करना चालू करेगा तो उसमें क्या होगा, मैक्सिमम परमिसिबल फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, यानी कि F इक्वल टू μn आपको पुट करना पड़ेगा। F इक्वल टू μn पुट करना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। जब वेट mg इस तरफ दिशा में ऐड कर रहा है, जब mg cos थीटा इस दिशा में ऐड कर रहा है तो ऑब्वियसली ये जो सरफेस है, ये जो प्लेन आप देख रहे हैं, ये जो आपका मेंबर है, ये भी तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो यहाँ पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है हमारे बॉडी पर, हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है, एक हमारे पास mg cos थीटा काम कर रहा है, वेट mg एक mg sin थीटा और एक फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो सारे फोर्सेस को हम लोग बैलेंस करेंगे। जो अब ये ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो यानी कि हमारा जो mg sin थीटा होगा ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इससे ज़्यादा ही होगा, फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा ही होगा क्योंकि ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो mg sin थीटा हो गया, mg sin थीटा माने से। और ये किसके बराबर होगा, क्योंकि ये सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है तो ये mv स्क्वायर बाय r के बराबर होगा। और दूसरा n इक्वल टू mg cos थीटा लिख सकते हैं, mg cos थीटा। तो यहाँ पर ये n mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि इस दिशा में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली ये क्या करेगा, n mg cos थीटा को बैलेंस करेगा। और यहाँ पर जो फोर्सेस एक्ट करेगा, क्योंकि ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए mg sin थीटा माइनस f लिखेंगे, ना कि f माइनस mg sin थीटा लिखेंगे। और वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है इसलिए mv स्क्वायर बाय r के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर f इक्वल टू μn क्यों रखेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम परमिसिबल फ्रिक्शन वैल्यूज को तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, तभी ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसीलिए हम लोग f का वैल्यू क्या रखेंगे, μn। तो यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, mg sin थीटा माइनस μn, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू mg cos थीटा, वो बाद में रख देंगे, mv स्क्वायर बाय r यहाँ पर रखिए। तो यहाँ पर देखिए mg sin थीटा माइनस म्यू इंटू mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। r का वैल्यू कितना 0.5 है, ठीक है, r का वैल्यू 0.5, हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए mg के यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, m। यहाँ पर देखिए यहाँ पर से m कैंसिल आउट हो रहा है, ये m ये v सब ये m कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा, g का वैल्यू हम लोग 10 लेना है, 10 इंटू साइन 37, थीटा का वैल्यू 37 देखिए, साइन 37 कितना होता है, 3/5 होता है, तो 3/5 लिखेंगे। और माइनस म्यू इंटू 10 इंटू कॉस 37 का वैल्यू कितना होता है, 4/5, पहले भी लिखा चुके हैं। साइन 37 कितना होता है, 3/5, और कॉस 37 कितना होता है, 4/5 बराबर v का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है mv स्क्वायर, v इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर, ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो जब इसको सॉल्व करते हैं 5 2 10 6, 5 2 10, 4 2 8, 8 म्यू माइनस 8 म्यू, आर का वैल्यू 0.5 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.5 रेडियन दिया हुआ है ना, 0.3 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 रेडियन पर सेकंड से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 स्क्वायर, इसका 3 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये।
और इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 5 45, 6 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 8 म्यू, और ये 6.5 माइनस 4.5 कितना होता है, 1.5 डिवाइडेड बाई 8 म्यू। इसको लिख सकते हैं 3/2 8 म्यू, और तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/16। तो इस तरह से हम लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस तरह से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू निकालें। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जितना भी फोर्स हमारे सिस्टम पर एक्ट कर रहा है वो हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम के माध्यम से निकाल दिया, और जो जो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है उसको हम लोगों ने लिख दिया, और जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है फोर्स उसको हम लोगों ने एफ नेट के द्वारा निकाल लिया, और बाकी सारे इक्वेशन को इक्वेट करके पुट अप करके वैल्यू आंसर्स निकाल लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग व्हीकल टेकिंग टर्न। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सर्कुलर मोशन का, व्हीकल्स टेकिंग टर्न। व्हीकल टेकिंग टर्न में आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ। व्हीकल टेकिंग टर्न्स में क्या करना है, तो यहाँ पर व्हीकल टेकिंग टर्न में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। गाड़ी जब मूव करता है तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों होता है। यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन जो क्या कर रहा है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन ना रहे, अगर ये ना रहे तो ये गाड़ी जो है ना बाहर फेंका जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करता है कि टायर और रोड के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन ऐड करता है, जो कि स्किडिंग और स्लिपिंग से बचाता है और गाड़ी को बाहर फेंकने के बजाय उसको ट्रैक पर होल्ड करके रखता है। तो ये एफएस क्या करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या करता है वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा ताकि बॉडी जो है ना वो, ताकि हमारा कार जो है ना वो सेंटर से आराम से घूम सके, किसी भी सर्कुलर ट्रैक पर आराम से घूम सके। तो यहाँ पर देखिए इसका वेट एमजी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, और ये एफएस हमारा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफएस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, mv² r के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसलिए हम लोग ग्रेटर देन ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो एफएस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू एन लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर करेगा, ठीक है ना, ताकि आपका जो कार आराम से सर्कुलर टर्न ले सके। तो mv²/r कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग को वेलोसिटी निकालना है कि कितने वेलोसिटी से मूव करेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू एन r ग्रेटर देन mv²। n के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg, n mg के बराबर है, यहाँ पर n mg के बराबर, तो n के जगह पर mg रख देते हैं। तो म्यू mg r ग्रेटर देन इक्वल टू mv²। यहाँ से mm कैंसिल, और यहाँ पर जो v² है वो किसके लेस देन इक्वल टू म्यू rg हो जाएगा। हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि v इज लेस देन और इक्वल टू म्यू rg। ये जो v है हमारा, ये v जो है हमारा मैक्सिमम स्पीड है, ये v हमारा मैक्सिमम स्पीड है। अगर इस स्पीड से अगर ज़्यादा होता है तो कार हमारा क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ फेंका जाएगा और स्किडिंग या स्लिपिंग ऑकर हो जाएगा। इफ स्पीड of the car is greater than Vmax से greater than होगा तो the car will skid or slip or move away from the track, कार ट्रैक से बाहर फेंका जाएगा। तो Vmax, the car will skid and go away off the track and go away out of the track। तो ट्रैक से बाहर फेंका जाएगा, आउट ऑफ द ट्रैक। तो ये हमारा कारों ने लेवल रोड पर हमारा जो फोर्स का एनालिसिस है वो किया। अब हमारा क्या हो रहा है कि कार ऑन ए बैंक रोड, ये कार ऑन ए लेवल टर्न, कार इन लेवल रोड, ये कार इन लेवल रोड का केस है। अब हमारा कार इन बैंक रोड, कार इन बैंक्ड रोड। बैंक रोड में हमारा क्या कॉन्सेप्ट लगेगा वो देखिए, कार इन बैंक रोड। तो यहां पर देखिए
अब देखिए ये कार इन बैंक रोड के केस में हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन सा फोर्स हमारे बॉडी पर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस केस में हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे वेट mg एक्ट कर रहा है, वेट mg, और ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन। तो ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, बाय ज्योमेट्री कह सकते हैं हम लोग, बाय ज्योमेट्री। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको नेसेसरी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो कि आपको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर देखिए तो ये जो हमारा रोड है तो ये कंपोनेंट देखिए ये n cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा के साथ है तो n cos थीटा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन फोर्स एक्ट करेगा, यहाँ पर जो एक्ट करेगा n sin थीटा एक्ट करेगा। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी हम लोग मानते कि ये भी थीटा होगा, क्योंकि अल्टरनेट अपोजिट एंगल से ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कंपोनेंट इसका एफ एस कॉस थीटा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का एफ कॉस थीटा इधर एक्ट करेगा और एक एफ साइन थीटा इधर एक्ट करेगा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम में जो जो कार पर फोर्स लग रहा था वो हम लोगों ने इस पर मार्क कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, एफ नेट फोर्स निकालना है। तो हमारा एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है, तो वो लिखते हैं पहले। एन कॉस थीटा क्या करेगा, एम जी को प्लस एफ साइन थीटा। एन कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, लिख सकते हैं। एफ साइन थीटा भी इधर एक्ट कर रहा है, एम जी भी इधर एक्ट कर रहा है, तो एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है। और यहाँ पर देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है, ये सेंटर है हमारा, इस पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है हमारा, यहाँ पर सेंटर है, ये सेंटर ऑफ द रोड है, ये सेंटर ऑफ द रोड है, सॉरी ये सेंटर ऑफ द रोड है। तो सेंटर ऑफ द रोड पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, एक तो ये एक्ट कर रहा है, एक तो ये एक्ट कर रहा है, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर कह सकते हैं हम लोग। आर अगर रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक है तो ये आर का अगर हम लोग मान लेते हैं कि रेडियस है सर्कुलर ट्रैक का, तो ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, एन को हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर देखिए ये जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कौन सा फोर्स है, एन साइन थीटा प्लस एफ। एफ का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, वो मैक्सिमम परमिसिबल फ्रिक्शनल वैल्यू कितना है, एफ इज इक्वल टू म्यू एन, ठीक है ना। म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर देखिए अब हम एन के जगह पर यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, एफ के जगह पर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, म्यू एन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले पुटअप करते हैं, तो म्यू एन, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा बराबर एम जी। यहाँ पर एन कॉमन निकालते हैं, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर भी इसी तरह यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसके लिए भी वही काम करेंगे, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पर एन कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं। हम लोग एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। अगर हम डिवाइड करते हैं 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से, तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो एम वी स्क्वायर बाय आर इंटू एम जी हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं एन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाय एन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये एन कैंसिल, ये एम कैंसिल। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर जी, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। इसको हम लोग और भी एक सिंप्लीफाइड वर्जन में कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड में कैसे कर सकते हैं, यहाँ कॉस थीटा कॉमन निकाल लीजिए,
तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस म्यू हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स सबको समझ में आया। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे। जब कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे यहाँ से जब कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, 1 माइनस म्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर है। यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल। साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को टैन थीटा प्लस म्यू, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस म्यू टैन थीटा। ठीक है। तो हम लोग फाइनल रिलेशन जो लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। अगर हम लोग वी मैक्स निकालना चाहते हैं तो वी मैक्सिमम स्पीड कितना रहना चाहिए, जो आपका स्किड ना करे गाड़ी, जो आपको इतना मेंटेन रखना है वो स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड कितना मेंटेन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए ये आर जी इंटू टैन थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन बैंकिंग ऑफ रोड में आ गया। तो इससे हमारा बेस न्यूमेरिकल्स रहता है। तो समझिए किस तरह से हम लोगों को करना है। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इसका, बैंकिंग ऑफ रोड का, विल गेट एन आइडिया। तो इस मैक्सिमम स्पीड से अगर रखते हैं तो आपका गाड़ी क्या हो जाएगा, फेंका जाएगा, गाड़ी आपका दूर फेंका जाएगा इस तरफ। इसलिए इतना ही तक आप मेंटेन कर सकते हैं, वो आपका लिमिटिंग वैल्यूज है। ठीक है ना। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, विल गेट एन आइडिया। हमारे पास ये सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है, एक सर्कुलर रेस ट्रैक है जिसका रेडियस 300 मीटर है और बैंक्ड एंगल ऑफ 15 डिग्री बैंक्ड एंगल है, यानी कि इस तरह से बैंक्ड एंगल इसको बोलते हैं। ये 15 डिग्री बैंक्ड एंगल है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ द रेस कार एंड द रोड इज 0.2, यानी कि म्यू का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ, 0.2। तो ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑफ इट्स टायर। ऑप्टिमम स्पीड क्या होता है कि परमिसिबल स्पीड होता है, परमिसिबल स्पीड, ना कि मैक्सिमम ना कि मिनिमम, एकदम बीचों बीच, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम स्पीड। ठीक है ना। ऑप्टिमम स्पीड क्या बोलते हैं, ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम, बीचों बीच, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। जब गाड़ी आपके ऑप्टिमम स्पीड पर रहती है तो उस समय कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता। तो हम लोग यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं कि ऑप्टिमम स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमम स्पीड के लिए द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग इस इक्वेशन से पुटअप कर देते हैं, तो व्हाट वी गेट, वी ऑप्टिमम इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। तो जब म्यू का वैल्यू आप पुटअप कर दिएगा 0, तो हमारे पास आर जी टैन थीटा आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर म्यू का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो वी जो आएगा हमारे पास, वी मैक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, आर जी टैन थीटा। ठीक है ना। वो मैक्सिमम नहीं कह सकते, इसको हम लोग ऑप्टिमम बोलेंगे, ऑप्टिमम स्पीड। तो ये ऑप्टिमम स्पीड से आपका जाएगा ऑप्टिमम। या आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देता है कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, तब उस केस में भी आप लोगों को यही काम करना पड़ेगा। तो म्यू का वैल्यू 0 रखने के बाद वी ऑप्टिमम का वैल्यू क्या लिखेंगे, वी ऑप्टिमम हम लोग क्या करेंगे, आर जी टैन थीटा के बराबर कर देंगे, आर जी टैन थीटा। तो यहाँ पर आर का वैल्यू कितना है, रेडियस इज 300 मीटर, 300। इसको जी का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं और टैन 15 रख देते हैं। तो टैन 15 हमारा 0.267 आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, 3000 इंटू टैन 15 का वैल्यू होता है 0.2679। जब इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, 28 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड बोला है टू अवॉइड स्लिपिंग, तब हमारा वो केस क्या हो जाएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा, वी मैक्स इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा प्लस म्यू, टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। तो सब वैल्यूज पुटअप करते हैं हम लोग। आर का वैल्यू कितना है, 300, जी का वैल्यू 10, टैन 15 प्लस म्यू का वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 इंटू टैन 15 इज इक्वल टू 38.1
मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, गाड़ी फेंका जाएगा, स्किड ऑफ हो जाएगा, ऑफ द ट्रैक चला जाएगा। तो ये था हमारा सर्कुलर मोशंस, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग रोड, और हम लोगों ने एफबीडी से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इन सर्कुलर मोशन, वी हैव लर्न दिस इन टुडे सेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।